सरोजनी नगर सेकंड क्षेत्र के लोग काफी बड़ी संख्या में लोग आए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और उस पे हम लोग काम करें, धीरे धीरे विकास कार्य होगा। अभी लखनऊ नगर निगम में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। गुड फ्राइडे के चलते पहले शुक्रवार को स्थगित हुआ ये शिविर आज 10 अप्रैल को आयोजित किया गया, जहां महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने खुद जनता की समस्याएं सुनी। लखनऊ नगर निगम का समाधान शिविर का आयोजन हर महीने के पहले शुक्रवार को होता है, लेकिन इस बार पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे था, तो आज 10 तारीख को ये समाधान शिविर यहाँ मुख्यालय पे आयोजित किया गया। काफी बड़ी संख्या पे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। महापौर सुषमा खरकवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार यहाँ बैठे थे, सारे अपर यहाँ पर बैठे थे, जलकल के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह यहाँ पर थे। समस्याएं यहाँ पर आ रही थी, लोगों महापौर कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा समस्याएं यहाँ पर दूर की जाएं, अधिकारियों को निर्देश कर रही थी। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा आक्रोश सरोजनी नगर द्वितीय के हरिओम नगर क्षेत्र से देखने को मिला। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समाधान दिवस में शहर भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज जो आई थी वो थी सरोजनी नगर सेकंड क्षेत्र के लोग, काफी बड़ी संख्या में लोग आए थे अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, फॉगिंग को लेकर और वहां पर मार्ग प्रकाश को लेकर उन्होंने काफी यहाँ पर आज हंगामा भी किया और वहां पर उन्होंने बात भी करी कि हमारी रोडें बननी चाहिए, हमको दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें सरोजनी नगर के हरिओम नगर क्षेत्र से आई, जहां के निवासी बड़ी संख्या में महापौर से मिलने पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर लिखित शिकायत भी सौंपी। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खराब है, जगह जगह गड्ढे, कीचड़ और जलभराव से आवागमन बाधित है। नालियों की सफाई न होने से गंदगी फैली है। 15 से 20 हजार की आबादी हमारे यहाँ की, मगर जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सड़कों का बहुत बड़ी दिक्कत है। सड़क प्रॉपर नहीं बनी हुई है, पानी निकासी बिल्कुल ही नहीं। आप समझिए कि अगर हमें किसी को अगर एम्बुलेंस में बुलाना पड़ता है तो एम्बुलेंस वाला मना कर देता है। ऐसी नौबत आ जाती है कि बॉडी अगर किसी की डेथ हो गई तो चारपाई में लाद के इसको हमको लेके जाना पड़ता है। इतना कंडीशन जी। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो साफ सफाई होती है वहाँ पर? नहीं, इतना नहीं होती, जितना होना चाहिए उतना नहीं होती है। नाली और रोड के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। नाली, हाँ, पानी के लिए, नाली पानी के लिए और रोड के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। आने जाने के लिए वो तो है, कच्ची है, आगे की उसमें भी दिक्कत होती, बारिश हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है आना जाना। बस यही प्रॉब्लम होती है, यही है। रोड और नाली के लिए व्यवस्था हो जाए। मेरा अशोक सिंह चौहान नाम है और मैं अली नगर सुनाया हरिओम नगर में रहता हूँ। आज 20-22 साल से मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। मेन समस्या है रोड और नाली की। उसकी वजह से प्लाटों में इधर उधर पानी भरता है, मच्छर आते हैं, बहुत गंदगी होती है, बच्चे स्कूली आने जाने में दिक्कत है। यहाँ तक कि कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं आती है, कोरियर वगैरह तो ये सब छोड़ो, इनकी बहुत दिक्कतें हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्षद राम नरेश रावत ने भी समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा कि क्षेत्र विस्तारित है और लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। तो इस समय पार्षद राम नरेश रावत हमारे साथ हैं। तो सर, ये जो क्षेत्र की जनता है उसकी समस्या कैसे दूर होगी? हमारे यहाँ 35 सालों में कभी काम नहीं हुआ, किसी सरकार ने काम नहीं किया। मैं जिस वार्ड में पार्षद हूँ पूरा फ्री होल्ड है। ठीक है। और वहाँ पे कोई विकास कार्य पहले हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है धीरे धीरे विकास कार्य शुरू हुआ। वहाँ पे हजारों सड़कें कच्ची हैं, लेकिन माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त जी, चाहे विधायक जी, चाहे सांसद जी हों, सभी लोग हम सब लोग मिलकर के कॉलोनी के लिए, वार्ड के लिए काम कर रहे हैं। जो अनियोजित कॉलोनियां हैं जिनमें सड़कें नहीं है, धीरे धीरे बनी, क्योंकि बजट की व्यवस्थाएं धीरे धीरे होती है। जैसे बजट आएगा वैसे से बनेगा। जनता का काम, मेरा काम संघर्ष करना, अपनी बात महापौर जी को, नगर आयुक्त जी को, विधायक जी को, सबको बतानी है। ये मेरा मूल अधिकार है और उस पर हम लोग काम करें, धीरे धीरे विकास कार्य होगा। अभी हरिओम नगर में जो लोग आए हैं, करीब 1 करोड़ रुपए इसी साल उस कॉलोनी में दिया गया, लेकिन कम से कम 50 रोडें कच्ची है। मैंने महापौर जी को बताया इन लोगों सामने कि 50 रोडें वहाँ कच्ची, तो महापौर जी ने कहा बजट की व्यवस्था धीरे धीरे होगी। जो विकास है वो करते जाएंगे। सफाई को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी असम में चुनाव था, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में लोग चले गए हैं, लेकिन अब कुछ दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी और जो सरोजनी नगर सेकंड का एरिया है उसमें जो विकास कार्य हैं वो भी होंगे और सफाई व्यवस्था भी मजबूत होगी। उधर महापौर सुषमा खरकवाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अगर लखनऊ स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। और आज समाधान दिवस था,
क्योंकि समाधान दिवस पहले ही शुक्रवार था, लेकिन उस दिन गुड फ्राइडे होने की वजह से आज किया गया है। उनका वही काम है, सड़क नाली के हिसाब से काम होगा। और वैसे भी हर वार्ड में 2 करोड़ 10 लाख रुपया दिया है और बाकी बजट आ रहा है, काम हो रहा है। उस पर कह दिया गया है, उस पर काम हो रहा है। जो छत वो पुरानी फोटो है, ये बताइए तो छत का क्या हुआ? जो पानी का छत हमारी जो है नहीं, जो टंकी टूटी हुई है उस पे काम हो रहा है। अब वहाँ से सप्लाई नहीं हो रही है पानी की, बंद कर रखा है। हम 6:30 बजे गए थे। 6:30 बजे से जोन 4, जोन 7 सब जगह घूमे थे। जो सेक्टर 9 में जो अखबार की रिपोर्ट थी, जब हम वहाँ गए, अगर एक दिन कूड़ा गाड़ी नहीं गई तो स्कूल का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने वो कूड़ा सड़क में न रख कर के अंदर अपने प्लाट में रखा है। वो बहुत अच्छी बात है कि सड़क में रखने से कूड़ा गंदा हो, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसे एंगल में फोटो खींचा कि सड़क पे कूड़ा है। जब मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो मैं तुरंत गई हूँ, नगर आयुक्त जी भी साथ में गए। सड़क पे कूड़ा नहीं था, कहीं भी मुझे सड़क पे नहीं दिखा गया, लेकिन किस तरीके से शहर को बदनाम किया जाए ये कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। महापौर ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम अपने संसाधनों और फंड के माध्यम से हरिओम नगर की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगा। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि समाधान दिवस में उठी ये समस्याएं जमीनी स्तर पर कब तक हल होती हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड की है, जो बड़ा एरिया है, तो इसके लिए चाहे वो विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, सब तरह के लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा। चाहे हमारे जो सांसद हो उनको भी आना पड़ेगा। जलकल के लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रयास एक अच्छा है, लेकिन लखनऊ की जो लोगों की समस्या है वो कम नहीं हो रही है। मुझे लगता है जोन स्तर पर भी रोज इस तरह का एक समाधान शिविर आयोजित होना चाहिए।